हाय वेलकम एवरीवन। सो टुडे वी विल गेट टू नो, आज हम लोग जानेंगे कि लॉ स्कूल में जाने के बाद क्या होता है, क्या करना चाहिए। अभी लॉ स्कूल आपका स्टार्ट होने वाला है, डजंट मैटर आप एनएलयू में हैं, कहीं भी हैं। सो व्हाट ऑल इट टेक्स, आपको क्या करना है, कैसे होना है, एंड व्हाट ऑल विल हैपन इन दोज 5 years और आपको कैसे वर्क करना है। सो आई विल जस्ट थ्रो अ लाइट ऑन सम पॉइंट्स कि भाई ये चीज़ कैसे होनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कोई एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्या सामान ले जाने हैं एंड हाउ ऑल इट वर्क्स। बट डिटेल्ड वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट चेक इट आउट। व्हाट इज लॉ स्कूल? लॉ स्कूल जो वर्ड है इट मीन्स की अ स्कूल ऑफ लॉ, जहाँ पे हम लोग लॉ के बारे में पढ़ेंगे, द इंडियन लॉ, द इंटरनेशनल लॉ, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैट्यूट्स, हर चीज को हम लोग पढ़ेंगे। बट क्या लॉ स्कूल में सिर्फ लॉ ही पढ़ने आ रहे हैं? नो, दैट्स अ बिग नो। लॉ स्कूल में सिर्फ हम लोग लॉ ही नहीं पढ़ने आ रहे हैं, वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं, हम लोग और सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, दे वुड हैव ईदर ऑप्टेड BA LLB ऑनर्स, BSc LLB, BBA LLB, so they have many type of LLBs. But the most favorite and most common course is BA LLB honors, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। So अगर हम BA LLB honors का कोर्स लेते हैं, so we have subjects like political science, sociology, psychology and different type of subjects जो आपको वहाँ पे मिलते हैं in the law school। ये आपके लॉ के एज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव को इनहांस करता है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ थिंग। लॉ सिर्फ आप लॉ पढ़ने से नहीं हो जाएगा, आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग के 4th-5th ईयर में ये सब्जेक्ट है, दैट्स कॉल्ड क्रिमिनल साइकोलॉजी, जो कि ऑनर्स का सब्जेक्ट है। सो दैट्स अ पॉइंट कि क्रिमिनल प्लस साइकोलॉजी, हाउ दीज टू थिंग्स मीट, और कैसे इसके अकॉर्डिंगली आपकी जो आगे आप काम करोगे, चाहे लॉयर रहोगे, चाहे जज रहोगे, एनीवे, तो कैसे चीज़ों पे वर्क करेंगे। मे बी इधर यू आर अ क्रिमिनल जर्नलिस्ट, कुछ भी आप हो सकते हैं, तो उसमें ऐसे वर्क करेगा क्रिमिनल साइकोलॉजी, हाउ दिस वर्क्स, विच विल टेल कि लॉ सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करेंगे। ब्रो दिस इज नॉट जस्ट लॉ, लॉ का कुछ फाउंडेशन भी है, जिससे वो जब मिलेगा ना तो एक चमक आएगी, एक शाइन आएगा। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट ऑल यू विल गेट इन द लॉ स्कूल। सो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लॉ स्कूल्स में आपको स्टार्टिंग का पहला साल या 2 साल 1.5 साल आपको BA के सब्जेक्ट्स, अगर BBA हैं तो BBA के सब्जेक्ट्स एंड द सेम सेंस आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और लॉ साथ साथ चलता रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, तो 2 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे द BA सब्जेक्ट और द BBA सब्जेक्ट्स, और 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके लॉ के। सो मतलब साथ साथ चलता रहता है। तो 5 साल आप लॉ को करोगे, बट इन द फर्स्ट 1.5 year और 2 years यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 सब्जेक्ट। एंड आई नो कि आपको पता है कि लॉ स्कूल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, as a lot of people say भाई लॉ स्कूल में ये होता है, लॉ स्कूल में ये होता है, it's a lot of difficult, आपको इतना पढ़ना होता है, you have these many books, statutes होते हैं, laws होते हैं, constitution होता है, everything, what not। तो देखो ठीक है, चीज़ें होती हैं बट इट्स वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, वो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल केशव नंदा भारती जजमेंट है, एंड इट्स अ लॉन्ग 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 जजमेंट जो कि ना जाने कितने पेजेस में है। यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल, हो सकता है आपने एक बार रीड कर लिया, मे बी वंस इन अ टाइम, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट रीड इट इवन। आपने उसकी समरी को देख लिया, आपको SCC का आपको लॉगिन मिला हुआ है, आपने उसके 3 डाइजेस्ट नोट्स को देखे, आपने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और जजमेंट्स को फिगर आउट कर लिया कि व्हाट ऑल दिस इंपॉर्टेंट, तो उस तरह से पढ़ते हैं। सो क्लैट के एग्जाम में अगर आपने भी स्किमिंग स्पीड देखी है तो वो सब इंपॉर्टेंट होगा, रीडिंग बहुत ज़्यादा है। तो लॉ स्कूल में जो रीडिंग है इतनी ज़्यादा है कि क्लैट के एग्जाम में भी रीडिंग का रोल बहुत बढ़ाया गया है, बिकॉज लॉ स्कूल जब आते हो, एंटर करते हो, तो देखते हो सब कुछ रीडिंग ही है। आपको बुक्स पढ़ना है, फॉरेन जजमेंट्स पढ़ने हैं, इंडियन जजमेंट्स पढ़ने हैं, उनके डाइजेस्ट नोट, उनका अगर जजमेंट ओवर रूल हुआ है उसको देखना है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, तो अ लॉट इज गोइंग टू डू। आप लॉ मतलब खाली वकील जो कोर्ट में खड़ा होता है, दैट्स नॉट जस्ट लॉ फील्ड। वो लॉ फील्ड का शो फेस नहीं है, वो लॉ फील्ड का जस्ट फेस नहीं है जो हम लोग को दिखता है नॉर्मली। लॉ इज वेरी वाइड, हर चीज़ में लॉ है, चाहे जर्नलिज्म है उसमें भी लॉ है, चाहे कॉर्पोरेट लॉ है उसमें भी लॉ है, चाहे जुडिशरी है उसमें भी लॉ है, स्पोर्ट्स लॉ है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉयर्स हैं, एंड देयर इज अ वेरी वाइड एरिया दैट इज ओपन फॉर यू। सो जो आपका ये टाइम है, जो लॉ स्कूल है, इट्स अबाउट एक्सप्लोरेशन, कि भाई इस 5 साल में एक्सप्लोर करो, इस 5 साल में चीज़ों को देखो, समझो, हर सब्जेक्ट को देखो, हर तरह से हर फील्ड को एक तरह से टच करने की कोशिश करो, और देखो उनके इंटरव्यूज देखो, वैसे लोगों को देखो कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पोर्ट्स लॉ है तो स्पोर्ट्स लॉ में कैरियर कैसा है,
स्पोर्ट्स लॉ कैसे वर्क करता है, मे बी एंटरटेनमेंट लॉयर्स होते हैं, मे बी कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, दिस अ लॉट ऑफ लॉयर्स, तो वो कैसे वर्क करता है इस पर आप एक्सप्लोर करो, मे बी इंटर्नशिप्स करो। तो इंटर्नशिप्स का बहुत बड़ा रोल है कॉलेज के टाइम पे। तो मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि देखो 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। आजकल आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल होगी, नहीं होगी तो बना लो, एज अ लॉयर, एज अ लॉ स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल आप लिंक्डइन पे हो, आप देखते हो कि अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग सो मेनी इंटर्नशिप्स, बहुत इंटर्नशिप्स हो रही हैं, बहुत कर रहे हैं। बट देखो एक चीज़ याद रखना कि जो इंटर्नशिप कर रहे हो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि भाई कितना सीख रहे हो, ठीक है। और अभी जो स्टार्टिंग के अभी 5 साल के एटलीस्ट 3 ईयर्स हैं वो एक्सप्लोर करो। एटलीस्ट जो तुम्हारा 3 ईयर्स होना चाहिए वो डाइवर्स होना चाहिए। सो अगर आप बाद में इवन जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एलएलएम वगैरह के भी अप्लाई करोगे, सो दे सी कि आप कितना वेरीड आपने स्टार्टिंग के ईयर्स में कितना इंटर्नशिप्स करी है, कितना हमने एक्सप्लोर करा है, एंड आफ्टर दैट स्पेसिफिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट 3 ईयर्स इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप हर चीज़ को देखो, हर तरह के लॉयर को देखो, हर तरह का एक्सपीरियंस लो इन द लॉ फील्ड। और हाँ, इसीलिए बोलता हूँ कि अच्छा कॉलेज में रहते हो तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा ट्राई कर सकते हो तो आप ज़्यादा चीज़ जान सकते हो वे यू आर गुड एट, आप कहाँ पे अच्छे हो। सो एवरी वन इज़ नॉट गुड एट एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं होता कि भाई एक केले के पेड़ में तरबूज भी लग गया, खरबूजा भी लग गया, कटहल भी लग गया, सो मीन एवरीथिंग, सब कुछ नहीं लगता है। आप कहाँ पे अच्छे हो, क्या आप केले के पेड़ हो, सो तो फिगर आउट कि भाई केला मेरे पे वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है तो मैं और चीज़ों को ट्राई करूंगा, शायद मेरे पर खरबूजा वाला अच्छा लग रहा हो। सो यू हैव टू सी, वी हैव टू एक्सप्लोर दिस होल थिंग। जस्टिस सर के यहाँ इंटर्नशिप कर रहा था इन दी हाई कोर्ट, टोल्ड मी कि भाई देखो अविनाश, कीप दिस इन माइंड कि एक्सप्लोर करो इस लॉ फील्ड को, और लॉ फील्ड को एक्सप्लोर नहीं करो, पूरे हर फील्ड को एक्सप्लोर करो। तो मतलब लॉ फील्ड में तो मतलब यही नहीं कि आप लॉ फील्ड के ही रह जाओ, देयर इज अ लॉट इन द वर्ड बहुत वाइड है और लॉयर्स हर जगह जा सकते हैं, बिकॉज उनके पास जो स्किल्स है, जो स्किल सेट के साथ एक लॉ स्टूडेंट होता है ना, वो हर जगह यूज होती है, वो हर जगह उपयोग होती हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि इतना इंपॉर्टेंट है एज अ लॉ स्टूडेंट का वर्क। तो इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट तो एक्सप्लोर मोर एंड मोर। तो अगर आप एज अ लॉ फील्ड के बाहर एक्सप्लोर करते हो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग, इसको बुरा नहीं माना जाएगा। आप एक्सप्लोर करो, आप देखो, मे बी फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स डिजिटल मार्केटिंग, आप उसको देखो, एक्सप्लोर इट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। So a few weeks back, I did an interview with the Vice President of the Supreme Court, Honorable Mr. प्रदीप राय, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। तो उनका जब इंटरव्यू करते हुए आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि सर न्यू स्टूडेंट या किसी और कॉलेज से स्टूडेंट से कैसे क्या चीज़ें वर्क होनी चाहिए, अच्छा कॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। सो ही सिंपली टोल्ड कि भाई देखो लॉ कॉलेज है, ठीक है, अच्छा कॉलेज है तो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, भाई देखो इट्स मोर इम्पोर्टेंट भाई कितना मेहनत करते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना वर्क कर रहे हो। फर्स्ट जनरेशन लॉ है, डजेंट मैटर। उन्होंने साफ साफ बोला कि आज के टाइम में फर्स्ट जनरेशन डिफरेंट है और हम लोग टाइम पे फर्स्ट जनरेशन लॉ डिफरेंट था। इफ़ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉर्मल कॉलेज और द लोअर कॉलेज, तो इट डजेंट मैटर आप कितना मन कर। अगर आपके अंदर वो डिज़ायर है, इन्नेट डिज़ायर है, आप पहले दिन से ही कोर्ट जाना चालू कर दोगे, पहले दिन से रोज इंटर्नशिप चालू कर दोगे, आपकी क्लासेस खत्म हुई इसके बाद आप इंटर्नशिप करना चालू कर दोगे। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास टाइम होता है, बट कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, क्या वो मज़े में कर रहे हो और यू डूइंग इंटर्नशिप्स और अपने कैरियर पाथ को देखने के लिए, अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक्सीड करने के लिए आप उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हो। सो अगर आप उन लॉ स्टूडेंट से आप हमेशा आगे रहोगे जब आप 5 साल आपने प्रैक्टिस करा है, 5 साल आपने लॉ स्कूल में इतना वर्क करा है। सो आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम GLC मुंबई, सो वो भी ऐसे ही करते हैं कि भाई लॉ स्कूल के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ वो चैम्बर्स में भी जाना चालू कर देते, सो दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग कि भाई ये आपको हेल्प करता है कि भैया आप 5 साल एक्स्ट्रा हो, आगे हो फ्रॉम द वर्ल्ड, अदर लॉ स्टूडेंट से आप 5 साल आगे हो। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। तो इस तरह से आपको चलना होगा, ये ध्यान रखना होगा। द नेक्स्ट थिंग इसके बाद टॉप कॉलेज और लोअर कॉलेज। देखिए सम वुड हैव गॉन एन LU, कोई टॉप प्राइवेट कॉलेज में गए होंगे, बट सब तो नहीं आते ना। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट, लॉट जो कि आप ऐसे भी होंगे जो नहीं गए होंगे, नहीं जा पा रहे होंगे। बट आपको अच्छी बात क्या है, आपके लिए अच्छी बात यह है कि लॉ फील्ड ही ऐसी फील्ड है जहाँ पे डजेंट मैटर कॉलेज कैसा है, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सब कुछ बढ़िया है, बट आप बाहर होके बहुत अच्छा कर सकते हो। तो एज आई टोल्ड कि आप लोअर कॉलेज से भी, लोअर LU से हो, बट कनेक्शन अच्छे बनाइए। तो लॉ फील्ड में भी कनेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इफ़ यू आर अ लॉयर, आपको कनेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा, कहीं ना कहीं, कहीं कोर्ट काम है, कहीं भी कुछ काम है। सो लॉ फील्ड टोटल कनेक्शन चलती है। सो ये अपने लॉ स्कूल में कनेक्शन बनाना चालू करिए, अच्छे कॉलेजेस के बच्चों से अच्छे फ्रेंडशिप डेवलप करिए, वो कनेक्शंस डेवलप करिए, बड़े लोगों से, बड़े लॉयर से वो कनेक्शंस डेवलप करिए, एंड आफ्टर डेवलपिंग दोज कनेक्शंस आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो देयर इज
आप इस रास्ते पे जाइए या इस रास्ते, सो इट्स लाइक कान आप इधर से पकड़ो और इधर से पकड़ो, सो इट्स बोल द सेम थिंग, बट थोड़ा सा रास्ता लंबा हो गया है, डिफरेंट वे है, बट यू आर रीचिंग द सेम प्लेस। तो आप समझ पा रहे होगे, दिस इज हाउ इट गोज। नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्टडीज एंड क्यूरिकुलम, तो आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल दीजिए, बट ठीक है, मतलब मीडियम बने रहिए, टॉप भी रह सकते हैं, बट थोड़ा एक्सप्लोर भी करते रहिए। तो मैं यही बोलूँगा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा ना ही पढ़ो, ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल पढ़ते रहो, बट मीडियम तो रहना ही चाहिए, इट्स गुड। और बट और चीज़ों को एक्सप्लोर भी करते रहो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर आप LLM करना चाहते हो तो आपको गुड स्कोर इंपॉर्टेंट है। अगर आप LLM फ्रॉम अब्रॉड करना चाहते हो, यू नीड टू हैव गुड स्कोर्स, तो उस पर फोकस करोगे तो जैसा करना चाहते हो वैसा एटलीस्ट ऑन द थर्ड ईयर आपको लगना चालू हो जाएगा, और 3 साल तक अच्छे से एक्सप्लोर करो। और तो लॉ फील्ड बहुत बढ़िया है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, लॉ स्कूल जा रहे हैं, हॉस्टल जा रहे हैं, हॉस्टल के रूल्स देख लीजिए। हॉस्टल में मे बी सेपरेट हो शायद आपके यहाँ, शायद कंबाइंड हो, तो अपने हिसाब से देख लीजिए। हॉस्टल में रहेंगे तो बढ़िया भी रहेगा, नहीं रहेंगे तो भी बढ़िया रहेगा, बिकॉज मैं नहीं रहता तो मेरा भी तब भी अच्छा चला। सो इफ़ यू आर नॉट रिजाइडिंग इन हॉस्टल तब भी बढ़िया रहेगा, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट अगर आपकी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो फ़ायदा ये रहेगा कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, लाइक थिएटर होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव लाइक डिबेटिंग सोसाइटी, मूडिंग सोसाइटी, तो ये देर रात काम करती हैं, इवनिंग में काम करती हैं। सो ये आपको फ़ायदा होगा अगर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में रिजाइड करते हैं। दोज आर द बेटर थिंग्स दैट यू विल गेट। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू,